Hi everybody, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। इस सेशन में हम जेनेटिक्स की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और आज हम जीन इंट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है अपना, इन ड्यूरोक जर्सी हॉग्स coat color is dependent on two pairs of alleles, capital R and small r and capital S and small s. Any genotype containing at least capital R allele and at least capital S allele results in red coat color. The double recessive genotype results in white coat color. All other genotypes result in sandy coat color. If two hogs each heterozygous for both pairs of alleles are mated, what kind of offsprings will be produced and in what ratio? तो यहाँ पे हॉग्स के अंदर जो कॉट कलर है ये दो पेयर्स हैं एलील के, उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। कौन कौन से हैं? पहला है कैपिटल आर और स्मॉल आर और दूसरा है कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। और इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का है कि कैपिटल आर एलील, एटलीस्ट एक कैपिटल आर एलील और एटलीस्ट एक कैपिटल एस एलील जब प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप के जीनोटाइप जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। डबल रिसेसिव जीनोटाइप, तो डबल रिसेसिव जीनोटाइप्स स्मॉल आर स्मॉल एस कैसे कलर प्रोड्यूस करेंगे? वाइट। उसके बाद ऑल अदर जीनोटाइप्स रिजल्ट इन सैंडी कॉट कलर। तो ऑल अदर जीनोटाइप्स कैपिटल आर, एक तो ये, और दूसरा स्मॉल आर कैपिटल एस। तो ये दोनों ही किस टाइप के होंगे? सैंडी कॉट कलर। तो क्रॉस क्या है? इफ टू हॉग्स ईच हेटेरोजाइगस फॉर बोथ पेयर्स ऑफ एलील्स आर मेटेड, व्हाट काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट रेशियो? तो यहाँ पे क्या है, अपने पास तो दोनों ही जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं? हेटेरोजाइगस हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस क्रॉस्ड विद कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस। ये जो क्रॉस है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो हम सेल्फिंग जो करवाते हैं अपन की उसके समान है। तो यहाँ पे हमें 4 टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे। तो पहले कैपिटल आर कैपिटल एस, ये कितने होंगे? 9। उसके बाद दूसरे जो होंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल आर स्मॉल एस, ये कितने होंगे? 3। स्मॉल आर कैपिटल एस 3। और लास्ट जो होगा वो होगा डबल रिसेसिव, ऐसे कितने होंगे? 1। तो चलिए हम पहले जो फर्स्ट अपना कॉम्बिनेशन इसकी बात करते हैं। दोनों जीन प्रेजेंट है, दोनों एलील्स प्रेजेंट है, मतलब हर एलील पेयर का एटलीस्ट एक जो है वो डोमिनेंट है। तो ऐसे 9 है, तो ये किस टाइप के होंगे? ये होंगे आपके रेड। तो रेड कितने हो गए? 9। उसके बाद अगर दोनों एलील पेयर में से एक अगर हेटेरोजाइगस, एक अगर रिसेसिव है, तब कैसे कलर प्रोड्यूस होंगे? सैंडी। तो ये भी सैंडी और दूसरा भी सैंडी। तो सैंडी कितने हो गए? 6। और लास्ट जो आपका है जिसमें दोनों ही क्या है? डबल रिसेसिव कंडीशन है, तो ये कैसे होंगे? वाइट। तो यहाँ पे आपका फिनोटिपिक रेशो कितना आ गया? 9:6:1। तो ये एक कोलाबोरेटर जीन का एग्जाम्पल है। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड प्रॉब्लम। अ होमोजाइगस येलो रैट when mated with a homozygous black rat produces F1 all grey in color. Brother sister mating of F1 produced F2 progeny in the phenotypic ratio of 27 grey, 9 yellow, 8 black, 3 cream colored. तो question number first, explain the inheritance of these phenotypes. Question number 2, give the genotypes of F2 progeny. तो सबसे पहले हम फिनोटिपिक रेशो को अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो अपने पास फिनोटिपिक रेशो कितना है? 27, 9, 8, 3। तो यहाँ पे एक बार 8 को हम क्या मान लेते हैं? 9 मान लेते हैं। तो फिनोटिपिक रेशो कितना है? 9:3:3:1।
तो ये फिनोटाइपिक रेशो एक तो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जो एक सिंपल सा अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें, या फिर आता है कोलाबोरेटर जीन के अंदर। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो क्या होता है कि दो ट्रेड्स एक साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी कॉम्बिनेशन में दो ट्रेड एक साथ देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे केवल एक ट्रेड की बात हो रहा है, क्या, कोट कलर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये है कोलाबोरेटर जीन्स का, कोलाबोरेटर जीन्स का। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अपना जो येलो जो कोट कलर है, येलो कोट कलर के लिए जो एलील रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, कैपिटल वाई। और ब्लैक के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल बी। होमोजाइगस येलो, तो ये होमोजाइगस येलो, और होमोजाइगस ब्लैक, ये होमोजाइगस ब्लैक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल वाई। तो ये येलो होगा, और ये कैसा होगा दूसरा वाला, ये होगा ब्लैक। इनका क्रॉस करवाएं तो एफ वन ऑफ स्प्रिंग है, एफ वन ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बी और वाई एक साथ आ रहे हैं, बी और कैपिटल वाई एक साथ आ रहे हैं, तब कलर कैसा आ रहा है, ग्रे। क्या बन गया, नोवल फिनोटाइप। किसके अंदर होता है ऐसा, कोलाबोरेटर जीन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रखा है, ब्रदर सिस्टर मेटिंग ऑफ F1 प्रोड्यूस्ड F2 प्रोजेनी। चलिए अब F2 के जीनोटाइप्स अपने को पता करना है। अब हमें पता है कि ये तो कोलाबोरेटर जीन का एग्जांपल है, तो आपका जो F2 है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो अपने पास क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी हम इंटरब्रीडिंग करवाएंगे, ब्रदर सिस्टर मेटिंग करवाएंगे, तो अपने पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या मिलेंगे हमें। तो वैसे फिनोटिपिक रेशो अगर निकालना हो तो उसके लिए अपने को चेकर बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीनोटिपिक रेशो के लिए अपने को चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे सेम के सेम वही कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स में देख चुके हैं पहले। कैपिटल बी कैपिटल वाई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वाई, स्मॉल बी स्मॉल वाई। तो ये तो आपके हो गए मेल गेमिट्स, सेम के सेम आपके फीमेल गेमिट्स होंगे। कैपिटल बी कैपिटल वाई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वाई, स्मॉल बी स्मॉल वाई। तो ये आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। चलिए इनके फिनोटाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट, कैपिटल बी और कैपिटल वाई एक साथ प्रेजेंट है तो कैसा होगा ये, ग्रे। सेकंड कॉम्बिनेशन, कैपिटल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा होगा, ग्रे। नेक्स्ट, ग्रे ग्रे ग्रे। नेक्स्ट जो है कैपिटल बी स्मॉल वाई, तो ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एक कैपिटल बी प्रेजेंट है लेकिन वाई जो है वो रिसेसिव है, तो ये कैसा होगा, ये होगा ब्लैक। उसके बाद नेक्स्ट जो है कैपिटल बी कैपिटल वाई दोनों प्रेजेंट है, ग्रे। नेक्स्ट ये कैसा होना चाहिए, ब्लैक। नेक्स्ट कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वाई, कैपिटल बी भी प्रेजेंट है, कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, ग्रे ग्रे। अब ये कैसा होगा, नेक्स्ट जो है स्मॉल बी कैपिटल वाई, जो बी है वो रिसेसिव में है और वाई कैसा है, डोमिनेंट कंडीशन में है, तो ये कैसा होगा, येलो। नेक्स्ट स्मॉल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये आपका कैसा होगा, ये होगा येलो। नेक्स्ट ग्रे, नेक्स्ट ब्लैक, येलो, और उसके बाद जो लास्ट है इसमें कोई भी डोमिनेंट कंडीशन में नहीं है, तो ये कैसा होगा, ये होगा क्रीम कलर्ड। तो इस प्रकार आपके जो ग्रे हैं वो कितने आएंगे, ग्रे हमारे पास कितने आएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गए ग्रे। उसके बाद तो ग्रे के अलग अलग जो जीनोटाइप्स है वो इसके अंदर हम देख सकते हैं, इस चेकर बोर्ड के अंदर देख के आसानी से उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद जो अपने पास ब्लैक हैं ये 3 आएंगे, येलो 3 आएंगे, और क्रीम कलर्ड कितने होंगे, 1। तो इस प्रकार ये किसका एग्जाम्पल है, कोलाबोरेटर जीन्स का। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
Two white flowered varieties of sweet pea plants when crossed produced purple flowered F1 plant. Selfing of F1 plants produced 112 progeny having 62 plants with purple flowers and 50 with white flowers. Explain the findings. तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले फिनोटिपिक रेशो अप्रोक्सीमेट करते हैं. तो 62:50, इसको अप्रोक्सीमेट करें 63:49, तो ये कितना आ गया 9:7. 9:7 रेशो किसके अंदर है? जीन ट्रैक्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के अंदर. कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर क्या होता है कि जो दोनों जीन्स है एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए दो जो एलील्स हैं उनकी डोमिनेंट कॉपी, दोनों जीन्स की डोमिनेंट कॉपी आपके पास एक साथ प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर दोनों में से कोई भी अगर एक रिसेसिव कंडीशन में है तब वो फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होके दूसरा फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे हम एक तो पर्पल फ्लावर की बात कर रहे हैं, दूसरे वाइट फ्लावर की बात कर रहे हैं. तो पर्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अपने पास दो जीन होने चाहिए, C फॉर कलर, P फॉर पर्पल. तब तो कैसे आएंगे? पर्पल आएंगे. और अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक रिसेसिव कंडीशन में है तब आपके फ्लावर कैसे आएंगे? वाइट कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे. अब यहाँ पे बोला गया कि टू वाइट फ्लावर्ड वेराइटीज ऑफ स्वीट पी प्लांट्स व्हेन क्रॉस्ड प्रोड्यूस्ड पर्पल फ्लावर्स. अब देखो आपके पास वाइट फ्लावर है, तो वाइट फ्लावर में ऑब्वियस सी बात है कि एटलीस्ट आपका एक जो पेयर है वो तो क्या है, होमोजाइगस है ही है, ठीक है. लेकिन पर्पल फ्लावर आ रहे हैं F1 के अंदर, तो पर्पल फ्लावर के अंदर एटलीस्ट एक कैपिटल C होना चाहिए और एटलीस्ट एक कैपिटल P होना चाहिए, ठीक है. लेकिन आपके फ्लावर कैसे हैं? ऊपर वाले फ्लावर कैसे हैं? ऊपर वाले फ्लावर है वाइट, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर कोई ना कोई एलील जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो F1 जो है ऑफस्प्रिंग मिलेगी, इसका जीनोटाइप कैपिटल C स्मॉल c होगा और कैपिटल P स्मॉल p होगा. क्यों होगा? क्योंकि जो पेरेंट्स है वो कैसे हैं? वो वाइट फ्लावर्ड हैं, तो उनके अंदर हो सकता कैपिटल C तो होगा ही होगा, कैपिटल P भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल c और स्मॉल p भी देखने को मिलेगा. इसका रीज़न ये है क्योंकि वो दोनों ही कैसे हैं? वाइट फ्लावर्ड हैं. तो यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे होंगे? पेरेंट्स मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल c कैपिटल P और कैपिटल C स्मॉल p होने चाहिए. तो ये दोनों ही कैसे होंगे? वाइट होंगे. रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें एटलीस्ट क्या है, एक जो है वो रिसेसिव है, ठीक है. जब दोनों कैपिटल C और कैपिटल P एक साथ आएंगे तब कैसे फ्लावर प्रोड्यूस होंगे? पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे. और तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है, ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है. तो अगर हम इसकी सेल्फिंग करवाएं तो जो F1 प्रोजेनी है वो अपने को कैसी मिलेगी? वो पर्पल फ्लावर्ड मिलेगी. उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p. तो इसका हम सेल्फिंग करवा के देखते हैं. तो कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है. इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो सेम का सेम जो अपने को डाई हाइब्रिड के अंदर जो मिलता है फाइंडिंग्स वही मिलेगा. 9 कैपिटल C स्मॉल p 3 स्मॉल c कैपिटल P 3 स्मॉल c स्मॉल p 1, ठीक है. तो आपके जो फर्स्ट जो आपको दिख रहे हैं 9, ये कैसे दिखेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे पर्पल कितने हो गए? 9. उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके, अगर कोई भी एक रिसेसिव में या फिर दोनों ही रिसेसिव में है तो वो आपको कैसे मिलेंगे? वाइट. तो वाइट कितने हो गए? 7. तो फिनोटिपिक रेशो कितना आ गया था अपना? 9:7. तो ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का. नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेटिंग बिटवीन ब्लैक रोडेंट्स ऑफ द सेम जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स इन द रेशो ऑफ 15 क्रीम कलर्ड, 45 ब्लैक, 19 एल्बिनो. एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स. तो फिनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे? 15 क्रीम कलर्ड, 45 ब्लैक,
19 एल्बिनो। तो अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 15, 45, 20। चलिए देखते हैं फिनोटिपिक रेशो कितना आना है अप्रोक्सीमेट। तो फिनोटिपिक रेशो 3, 9, 4। तो सबको 5 से डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है, तो आपका रेशो कितना है 9:3:4। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर। ये रेशो आपको जितने भी हमने जीन इंटरेक्शन पढ़े थे इनके फिनोटिपिक रेशो याद रखने पड़ेंगे। ये किसका एग्जांपल है? रिसेसिव एपिस्टेसिस का, रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन्स का। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको दो एलील्स की रिक्वायरमेंट होती है एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक एलील जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ब्लैक रोडेंट की हम बात करें तो एक तो क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, पिगमेंट बनाएगा, और दूसरा क्या करेगा, उसके फॉर एग्जांपल डिपोजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो मतलब दोनों क्या करता है, जो एक एलील होता है वो दूसरे के इफेक्ट को सप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री जीन्स का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम अपने जो कॉम्बिनेशन से इनकी बात कर लेते हैं। तो अपने पास दो ब्लैक रोडेंट हमने लिए, ठीक है, मेटिंग बिटवीन ब्लैक रोडेंट्स ऑफ द सेम जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स इन द रेशो ऑफ ये 9:3:4। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो ब्लैक जो कलर है, मान लेते हैं जो ब्लैक पिगमेंट है इसके लिए कोई जीन है कैपिटल बी, और दूसरा जो अपने पास क्रीम, इसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है, एलील रेस्पॉन्सिबल है स्मॉल बी। और इसके फिनोटिपिक इफेक्ट के लिए ये जो पिगमेंट्स है इनके डिपोजिशन के लिए या फिर इनके इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे एलील की और रिक्वायरमेंट होती है। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कैपिटल ई की, कैपिटल ई की। तो कैपिटल ई क्या करेगा, या तो ब्लैक के डिपोजिशन के लिए या तो ब्लैक का डिपोजिशन करेगा जब कैपिटल बी एलील प्रेजेंट है, और जब स्मॉल बी कंडीशन है तब ये क्या करेगा, क्रीम कलर को डिपोजिट, मतलब ये पिगमेंट के डिपोजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कैपिटल बी या स्मॉल बी का जो भी इफेक्ट आ रहा है उसके सप्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके फिनोटिपिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से होंगे? तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जैसे अपने पास कैपिटल बी कैपिटल ई, तो ये कितने होंगे 9। दूसरा स्मॉल बी कैपिटल ई कितने होंगे 3। उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल ई 3, स्मॉल ई। अब देखो यहाँ पे स्मॉल ई कैसा होगा, ये होगा एपिस्टेटिक। ठीक है, तो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी के इफेक्ट को मास्क करेगा। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, आपके जो फर्स्ट जो 9 है ये कैसे होंगे ब्लैक। उसके बाद जो 3 नेक्स्ट जो आ रहे हैं ये कैसे होंगे क्रीम। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ई है तो ये क्या करेगा, कैपिटल बी के इफेक्ट को मास्क करेगा। और माइस कैसे होंगे, रेड कैसे होंगे एल्बिनो। और लास्ट जो होगा वो भी कैसा होगा एल्बिनो। तो यहाँ पे आपका फिनोटिपिक रेशियो कितना आया 9:3:4, 9:3:4। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, when dogs from a true breeding brown coat line were mated to dogs from a true breeding white coat line, all F1 progeny were white coated. Brother sister mating of F1 progeny produced F2 phenotypes in the ratio of 1:30 white, 35 black, 11 brown. Explain these results. तो वही फर्स्ट स्टेप अपना फिनोटाइप देखेंगे 1:30:35:11 ब्राउन। तो यहाँ पे अपने को अप्रोक्सीमेट करना है। तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे छोटा नंबर होता है उसको देखते हैं और दूसरे जो नंबर होते हैं उसके मल्टीपल के अंदर हम बना देते हैं। जैसे सबसे छोटा पे 11 है, उसके बाद 11 3 33। अब 130 जो होता है इसके अंदर इसको हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। 11 10 110 और 11 11 121। अगर 11 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली 132 होते हैं। तो आपका यहाँ पे 12:3:1।
रेशो क्या आया 12:3:1। अब ये रेशो किसका आता है, ये रेशो होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है, एक जीन जो होता है डोमिनेंट कंडीशन के अंदर दूसरे एलील के इफेक्ट को मास्क करता है, दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है। तो यहाँ पे अपने पास हमने जो ब्रीड्स लिए हैं, तो पहला ब्रीड है ब्राउन कोट लाइन होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग, और दूसरा वाइट कोट लाइन, वो भी कैसा है, होमोजाइगस। अगर यहाँ पे हम फिनोटिपिक रेशो देखें 12:3:1, तो 3 ब्लैक आ रहा है और 1 क्या आ रहा है, ब्राउन आ रहा है। तो इसको देख के लग रहा है कि जो ब्लैक है वो ब्राउन के ऊपर डोमिनेंट है। तो हम मान लेते हैं कि ब्लैक के लिए अपना जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन सा है, कैपिटल बी, और ब्राउन के रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी जब होगा तो ब्राउन कलर अपने को देखने को मिलेगा, और कैपिटल बी जो जीन, कैपिटल बी जो एलील होगा ये क्या करेगा, ब्लैक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो फर्स्ट डॉग कैसा है, फर्स्ट डॉग है ब्राउन कोट लाइन वाला है, वो ट्रू ब्रीडिंग है। तो ये आपका ब्राउन कोट लाइन वाला कैसा होगा, स्मॉल बी, ठीक है। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, तो यहाँ पे आपका जो दूसरा जीन है वो मान लेते हैं कैसा है, वो है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो कैपिटल बी या स्मॉल बी के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, तो डब्ल्यू जहाँ पे भी आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, वो क्या करेगा, वो जो कोट कलर होंगे वो वाइट कलर देखने को अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट है वो कैसा है, ब्राउन कोट लाइन वाला है। तो कैपिटल बी ब्राउन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे दो आपका डब्ल्यू है वो कौन सी कंडीशन में होगा, रिसेसिव कंडीशन में, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल बी। दूसरा जो डॉग है वो कैसा है, ट्रू ब्रीडिंग वाइट कोट लाइन। तो वाइट के लिए अपने पास कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए, कैपिटल डब्ल्यू आते ही वो क्या कर देगा, कैपिटल बी या कैपिटल स्मॉल बी के इफेक्ट को मास्क कर देगा। तो ये भी कैसा है, ट्रू ब्रीडिंग है, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल बी, ठीक है। तो इससे जो F1 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी स्मॉल बी। तो F1 प्रोजेनी वर वाइट कोटेड, ऑब्वियस सी बात है वाइट कोटेड होगी कि यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू जो है वो प्रेजेंट है, तो ये वाइट कोटेड होंगे। अब क्या बोल रहा है, ब्रदर सिस्टर मेटिंग ऑफ F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड। तो F1 प्रोजेनी ने क्या प्रोड्यूस किया, 12:3:1 रेशो प्रोड्यूस किया। तो चलिए देख लेते हैं कैसे प्रोड्यूस होगा ये। तो अपने यहाँ पे अपने पास क्या है, F1 कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर हम इसकी इंटरब्रीडिंग करवाएं तो अपने को क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, फर्स्ट कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी 9, सेकंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी 3, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी, और लास्ट स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल बी 1। चलिए देख लेते हैं क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट जो फिनोटाइप है कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, तो आगे कुछ देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वाइट। सेकंड में कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, ये भी वाइट, कितने हो गए वाइट 12। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू आ गया, तो आगे कौन सा एलील है उस पर डिपेंड करेगा फिनोटाइप कैसा आएगा, कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो गए ब्लैक। और लास्ट स्मॉल डब्ल्यू है, तो किसका इफेक्ट आएगा, स्मॉल बी का, कैसा होगा ब्राउन। तो आपके ब्लैक कितने हो गए 3 और ब्राउन कितने हो गए 1। तो आपका फिनोटिपिक रेशो कितना आ गया 12:3:1। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जीन इंटरेक्शन से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल वी हैव हियर, थैंक यू सो मच।